हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 6। सो दैट डेल डॉट एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 इफ डेल क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये अपने पास क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हमें निकालना डेल डॉट एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, तो पहले एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर निकाल लेते हैं। राइट, तो लेट कर लेते हैं पहले एफ वेक्टर। एफ वेक्टर अपने पास है एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। ठीक है, और आर वेक्टर अपने पास गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये अपने पास है। तो देयरफॉर हम निकालेंगे एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को। सरल अपने पास है, तो इसके लिए डिटरमिनेंट का यूज कर लेंगे। आई कैप जे कैप के कैप, पहले एफ है तो एफ लिखेंगे। एफ वन एफ टू एफ थ्री, फिर अपने पास आर है तो एक्स वाई जेड। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब इसको करते हैं एक्सपेंड। ठीक है, तो अलोंग फर्स्ट रो करते हैं। तो अपने पास आई कैप और यहां से मिलता है एफ टू जेड माइनस का वाई एफ थ्री। ठीक है, एफ टू जेड माइनस का वाई एफ थ्री माइनस जे कैप, यहाँ पे मिलेगा मुझे एफ वन जेड माइनस का एफ थ्री एक्स प्लस के कैप, और यहां से मिलता है मुझे एफ वन वाई माइनस का एफ टू एक्स। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू किसकी आई है? ये वैल्यू अपने पास है एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। यहाँ से एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी किसकी है? हमें वैल्यू निकालनी है डेल डॉट एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की। ठीक है, डेल डॉट है मतलब इसके डाइवर्जेंस है। ठीक है ना, डेल डॉट एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, अब इसको हम एक वेक्टर चूज करके काम करेंगे। डेल अपने पास है तो डेल डॉट है, इसका मतलब डेल हम मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? इस कंप्लीट के साथ, दैट इज एफ टू जेड माइनस का वाई एफ थ्री आई कैप माइनस एफ वन जेड माइनस का एफ थ्री एक्स जे कैप प्लस एफ वन वाई माइनस का एफ टू एक्स ठीक है। ठीक है, इतना का अपने पास हो गया। अब जो डॉट प्रोडक्ट है वो हम कैसे करते हैं? कोर्सपॉन्डिंग कंपोनेंट के साथ करते हैं। ठीक है, तो कोर्सपॉन्डिंग के साथ करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा? आई कैप है, आई कैप इस वैल्यू तो वन हो जाएगी, तो मेरे पास आता है यहाँ से करली बाई करली एक्स एफ टू जेड माइनस का वाई एफ थ्री, फिर माइनस का करली बाई करली वाई एफ वन जेड माइनस का एफ थ्री एक्स प्लस करली बाई करली जेड एफ वन वाई माइनस का एफ टू एक्स। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे एक्स तो है नहीं, जेड तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव किसका होगा अपने पास? एफ टू का होगा। तो जेड यहाँ पे आ गया करली एफ टू बाई करली एक्स माइनस, अब यहाँ पे वाई तो कांस्टेंट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई बाहर रहेगा, करली एफ थ्री बाई करली एक्स। ठीक है, इतना काम हो गया। यहाँ से लीजिए इसको कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर बंद। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला नेक्स्ट जेड बाहर हो जाएगा, करली एफ वन बाई करली वाई माइनस का एक्स बार हो जाएगा करली एफ थ्री अपॉन करली वाई, क्योंकि तो कांस्टेंट होगा ना एक्स और जेड तो वाई के रिस्पेक्ट में, प्लस ये अपने पास बनेगा यहाँ से वाई करली एफ वन बाई करली जेड माइनस का एक्स करली एफ टू बाई करली जेड। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से। हाँ जी, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, जो एक्स वाले टर्म है उनको एक साथ कर लेते हैं, वाई के टर्म को एक साथ कर लेते हैं और जेड के टर्म को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्स के टर्म मेरे पास कौन से यहाँ पे? माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे मिलेगा, एक एक्स यहाँ पे मिलेगा, तो एक्स कॉमन निकाल दो। ठीक है, एक्स कॉमन निकाल दिया तो अंदर मेरे पास क्या बचता है? यहाँ से करली एफ थ्री बाई करली वाई माइनस एक एक्स टर्म यहाँ प्रेजेंट है करली एफ टू बाई करली जेड, फिर उसके बाद प्लस वाई कॉमन निकाल दिया। ठीक है, वाई टर्म अपने पास एक यहाँ पे नेगेटिव में है, एक अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव में, तो पहले इसको ले देता हूँ मैं, करली एफ वन बाई करली जेड माइनस
यहाँ से लिखेंगे करली F3 बाई करली एक्स प्लस जेड। अब जेड टर्म अपने पास यहाँ पे करली F2 बाई करली एक्स माइनस, और जेड टर्म अपने पास यहाँ पे करली F1 बाई करली वाई। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो ध्यान से, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ है, प्लस इसके मल्टीप्लाई इसके साथ है, प्लस इसके मल्टीप्लाई इसके साथ है, तो क्या यहाँ पे ये अपने पास एक डॉट प्रोडक्ट दिखाई दे रही है? इसके डॉट प्रोडक्ट अपने पास है ये। देखो, इसको ले सकता हूँ मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप डॉट, डॉट प्रोडक्ट इसकी करली F3 बाई करली वाई माइनस है करली F2 बाई करली जेड आई कैप। ठीक है, इसको 2 लिख देता हूँ। फिर अपने पास यहाँ से प्लस करली F1 बाई करली जेड माइनस का करली F3 बाई करली एक्स जे कैप प्लस ये वैल्यू अपने पास करली F2 बाई करली एक्स माइनस करली F1 बाई करली वाई। ये भाग अपने पास ठीक है। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, तो ये मेरे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, ये वैल्यू किसकी है? ये तो मेरे पास आर वेक्टर की वैल्यू है। ठीक है, डॉट ये मेरे पास क्या है, ये करली F3 बाई करली वाई माइनस करली F2 बाई करली जेड, ये अपने पास डेल क्रॉस एफ वेक्टर है। ठीक है, राइट, कर्ल एफ अपने पास है यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है। देखो, डेल क्रॉस एफ वेक्टर के लिए क्या गिवन है? 0 गिवन है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। गिवन डेल क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अपने पास लेफ्ट में क्या चल रहा था? लेफ्ट में चल रहा था डेल डॉट एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डेल डॉट एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे आर वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर, दैट इज अपने पास आ गया यहाँ से जीरो वेक्टर। ठीक है जी, एक सेकंड, यहाँ पे जीरो वेक्टर नहीं आएगा, जीरो आएगा यहाँ पे, क्योंकि अपने पास यहाँ पे क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, अपने पास यहाँ पे जीरो आएगा, अगर क्रॉस होती है तो अपने पास है ठीक है जीरो वेक्टर। राइट, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 अपने पास है इवैल्यूएट कर्ल आर वेक्टर साइन आर। ठीक है, वेयर आर एंड आर वेक्टर हैव देयर यूजुअल मीनिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अपने पास आर वेक्टर है उसका मतलब होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और जो अपने पास ये आर है इसका मतलब है यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस का वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र। ठीक है, ये मतलब इनका यूजुअल मीनिंग, आर वेक्टर का मीनिंग अपने पास ये है, आर का मीनिंग अपने पास ये है। ठीक है, हम इसका यूज करके अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। इवेलुएट कर्ल आर वेक्टर साइन आर। ठीक है, जो आर वेक्टर साइन आर है इसका मैं कुछ मान लेता हूँ फंक्शन, लेट एफ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर साइन आर। ठीक है, ये हम चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो आर वेक्टर है इसकी वैल्यू पुट कर दो, आर वेक्टर की वैल्यू मेरे पास क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू में साइन आर। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स साइन आर आई कैप प्लस के वाई साइन आर जे कैप प्लस के जेड साइन आर। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ गई एफ वेक्टर। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? कर्ल एफ वेक्टर निकालना है। ठीक है, दैट इज कर्ल आर वेक्टर साइन आर इज इक्वल टू कर्ल, और अपने पास ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये वैल्यू है एफ वेक्टर के इक्वल, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए वही यूज करेंगे डिटरमिनेंट का। ठीक है, ऊपर अपने पास आई कैप जे कैप के कैप, अगर कर्ल की बात करें तो कर्ल बाई कर्ल एक्स कर्ल बाई कर्ल वाई कर्ल बाई कर्ल जेड। ठीक है, और एफ वेक्टर अपने पास कंपोनेंट क्या है? आई का एक्स साइन आर,
वाई साइन आर, जेड साइन आर। तो आर में और आर वेक्टर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये अपने पास आर है, ये आर है, ठीक है। आर वेक्टर को एरो से दिखा दिया मैंने। आर की वैल्यू अपने पास ये होती है, आर वेक्टर की एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड की कैप, और आर की वैल्यू अपने पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, आई कैप करली वाई जेड साइन आर माइनस करली जेड वाई साइन आर। एक सेकंड, यहाँ पे अपने पास दोनों जेड कैसे हो गए, करली वाई आएगा यहाँ पे जेड साइन आर। फिर माइनस जे कैप, ब्रैकेट अपने पास डबल डबल ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से। अब जे कैप की बात करते हैं, तो कर्ल एक्स जेड साइन आर माइनस, ये डिलीट, तो कर्ल जेड एक्स साइन आर प्लस, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास कर्ल एक्स वाई साइन आर माइनस कर्ल वाई एक्स साइन आर, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जेड तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जेड तो आ जाएगा आगे। साइन आर का डेरिवेटिव करना है, तो साइन आर का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज कोस आर। और आर के अंदर मेरे पास एक्स वाई जेड, ठीक है, इस टाइप से अपने पास है। आर के अंदर मेरे पास ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं डेरिवेटिव निकालना चाहूँ इसका विद रिस्पेक्ट टू, देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे आ जाएगा करली आर बाई करली वाई, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव पुट करेंगे अगले स्टेप में, देखो यहाँ डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट। तो अपने पास क्या आता है, यहाँ से करली आर बाई करली वाई निकालना चाहूँ, तो मेरे पास वन बाई टू रूट, मतलब मेरे पास आएगा वन बाई टू रूट दिस, तो इसकी वैल्यू क्या है, आर के इक्वल है, ठीक है। और फिर वाई क्या करना है, टू वाई स्क्वायर का टू वाई, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास वाई बाई आर बनेगा डेरिवेटिव इसका, ठीक है। क्योंकि वन अपॉन में टू रूट दिस, यानी ये वैल्यू एच दी जाती है नीचे जब डेरिवेटिव करते हैं रूट का, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर डेरिवेटिव करेंगे तो टू वाई आ जाएगा, क्योंकि इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट का अपने पास एक्स बाई आर जेड बाई आर इस टाइप में निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, हमने इसका काम कर लिया, ठीक है। तो जेड कोस कर्ल बाई, ठीक है, माइनस के वाई बाहर हो जाएगा। अब डेरिवेटिव करते हैं इसका साइन का, तो हो जाएगा कोस आर कर्ल आर बाई कर्ल जेड, ठीक है, माइनस कर जे का जेड बाहर है, कोस आर कर्ल आर बाई कर्ल एक्स माइनस का एक्स बाहर है, कोस आर, और ये बनेगा अपने पास यहाँ से कर्ल आर बाई कर्ल जेड प्लस, ठीक है, वाई बाहर, कोस आर कर्ल आर बाई कर्ल एक्स माइनस के एक्स बाहर, कोस आर, और ये बनेगा अपने पास कर्ल आर बाई कर्ल वाई, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है। आई कैप जेड कोस आर कर्ल आर बाई कर्ल वाई की वैल्यू अपने पास क्या आई थी अभी, वाई बाई आर आई थी वैल्यू उसकी, तो पुट कर देता हूँ वाई बाई आर माइनस के वाई कोस आर, इस वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक सेकंड, यहाँ पे अपना जेड है तो जगह जेड बाई आर, ठीक है। ये बन जाएगा अपने पास माइनस कर जे कैप जेड कोस आर इंटू, अपने पास हो जाएगा एक्स बाई में आर माइनस का एक्स कोस आर, और ये बन जाएगा अपने पास आर बाई जेड, आर बाई जेड नहीं जेड बाई आर, ठीक है। फिर प्लस के कैप की बात करते हैं, प्लस के कैप यहाँ पे अपने पास वाई कोस आर कर्ल आर बाई कर्ल एक्स, वाई कोस आर तो हो जाएगा एक्स बाई में आर माइनस का, यहाँ पे अपने पास है एक्स कोस आर, ठीक है, और कर्ल आर बाई कर्ल वाई, तो
एक्स कोस आर, और अपने पास वाई अपॉन में आर। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद देखो कोस आर, इसके अंदर से कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ जी, कोस आर कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, जेड वाई बाई आर माइनस के जेड वाई बाई आर। ठीक है, कोस आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा जेड वाई बाई आर माइनस के जेड वाई बाई आर माइनस जी कैप। तो सेम यहाँ से कोस आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा जेड एक्स बाई आर माइनस के जेड एक्स बाई आर। अपने पास कोस आर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा जेड एक्स बाई आर माइनस के जेड एक्स बाई आर प्लस। ठीक है, ठीक है, अपने पास ये होगा ना, एक्स जेड बाई आर या जेड एक्स बाई आर। ठीक है, अब यहाँ से कोस आर कॉमन है, अंदर बचता है वाई एक्स बाई आर माइनस का यहाँ से वाई एक्स बाई आर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जेड वाई बाई आर माइनस जेड वाई बाई आर, ये अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। जेड एक्स बाई आर माइनस जेड एक्स बाई आर जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, सेम यहाँ से जीरो बन जाएगा अपने पास। तो ये होता है जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, जीरो। ठीक है, ये अपने पास होगा जी क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। राइट, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 अपने पास है, प्रूव दैट डाइवर्जेंस एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट, इसको कर्ल लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन के अंदर कर्ल दे रखा है, कर्ल एफ वेक्टर। ठीक है, डेल क्रॉस एफ होता है ये, तो यहाँ पे कर्ल की बात करके तो कर्ल लिख देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब देखो मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे डाइवर्जेंस एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की बात की गई थी। देखते हैं अपने पास क्या था, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसकी वैल्यू अपने पास आई थी यहाँ से, आर वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आई थी यहाँ से। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 से ले सकते हैं डायरेक्ट, एच चीज कॉपी पेस्ट कर देना उसको। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन 6 इक्वेशन 1 इज, अपने पास क्या इक्वेशन 1, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यही थे अपने पास। देखो यहाँ पे थी डेल डॉट एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो डेल डॉट लिख देते हैं, और ये है आर वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहाँ पे डेल डॉट लिख देता हूँ, डेल डॉट आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अपने पास है आर वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास है इक्वेशन 1 की सहायता से। तो अपने पास डेल को क्या लिखेंगे, हम डाइवर्जेंस लिख देंगे, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, अपने पास वहां पे भी यही था ना, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। राइट, ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। तो यहाँ पे अपने पास एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिर चेंज करेंगे तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी, तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो डाइवर्जेंस एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, सरल एफ वेक्टर। लीजिए जी, अपना ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये अपने पास क्या है, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, और कुछ नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।